अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये सुबह-सुबह ना मैं आई थी नीचे और काफ़ी सारी चीज़ें वैसे मैंने रात रेडी कर ली थी। हाँ, ये तो मैं बता दूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, ये ना मैं बच्चों के लिए रोल बना रही हूँ, उन्होंने साथ लेके जाने हैं। जैसे पराठा रोल होता है या आप ऐसे कह लें कि रोटी के मैं रोल बना रही हूँ उनके लिए। ज़्या 1-2 दफ़ा तो मैंने अरेबिक ब्रेड के साथ बनाया, लेकिन आज मैंने ना अपनी जो चपाती होती है ना, उसके साथ इसके रोल बना रही हूँ। पराठा रोल भी बच्चे लेके जाते हैं, तो ये इनको बहुत पसंद है, लेकिन मेरे लिए ये बड़ा काम हो जाता है। कभी-कभार तो मैं बना देती हूँ, हर रोज़ ये नहीं शाफ़न होता। इसका ये है कि रात को चिकन वगैरह बना दिया था, सैलेड काट लिया था, सॉस मैंने रात बना ली थी। सुबह मैंने सिर्फ़ रोटियाँ 4 बनाई हैं और इन बच्चों को ना रोल बना के दिए हैं। ये ना पिछले दिनों ऐसे हुआ है, जैसे-जैसे महँगाई हुई है ना, ये साल 2 साल हो गए हैं इधर जर्मनी में, पूरे यूरोप में कह लें या पाकिस्तान में भी। अपनी अम्मी से भी मुझे पता चलता रहता है। उधर तो ख़ैर हमेशा से ही ये है कि यही होता है, अब ये महँगा हो गया अब, लेकिन इधर जो थी ना कीमतें बहुत स्टेबल थी। वो वाला हाल नहीं था जैसे पाकिस्तान में था कि आज लेने जाओ तो ये कीमत है, तो सुबह या 1 हफ़्ते के बाद जाओ तो कीमत आसमान को पहुँची होती है। इधर एक ही रेगुलर प्राइस रहती है और तकरीबन चीज़ों की पिछले 8-10 साल से वही प्राइस थी। बहुत थोड़ा फ़र्क पड़ा था बीच में, दूध की कीमत थोड़ी-सी महँगी हुई थी, लेकिन जैसे ही फिर बाद में इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल वो कर दी थी। तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बगैर आप देखे सोचे समझे कोई चीज़ उठा ही नहीं सकते हैं। मैंने हमेशा आज तक कभी भी प्राइस देख के चीज़ नहीं ली थी। जो चीज़ लेनी है इनको फ़ागन में रखी, पेमेंट की और आ गई घर। लेकिन अब तो ऐसे है कि हर चीज़ देखते हुए फिर कई दफ़ा सोचना पड़ता है, ले लूँ वाक़ई इसकी ज़रूरत है या नहीं है? सोच समझ के, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, तो फिर टाइम पास हो रहा है, क्योंकि हम लोग की जो पे है या जो दूसरी आमदनी के जो ज़रिए हैं वो हमारे वही रहे हैं, लेकिन जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ख़ासकर खाने-पीने की चीज़ें काफ़ी महँगी हो गई हैं। इसके अलावा भी ये जो गाड़ी का तेल ही नहीं मान है, वो ही हमारे घर में तो हर हफ़्ते इतना टंकन करना पड़ता है ना हर हफ़्ते। तो मुझे किन्ज़ा ने कहा है कि मम्मा जी, जो मैं मेस से खाना लेके खाती हूँ ना, तो वो तो बहुत महँगा पड़ता है, तो बेहतर है कि आप मुझे घर से बना के दे दिया करें। तो अब किन्ज़ा के लिए मैं बनाती हूँ, ये मुझे थोड़ा ही अरसा हुआ है उसके लिए शुरू किया हुआ है, हफ़्ता डेढ़ ही हुआ है। तो अब ये जो दूसरे बच्चे हैं ना, उनका भी यही दिल होता है कि जो किन्ज़ा के लिए बना है, तो वो भी इन्हें भी मैं वही बना के दूँ। तो ऐसे वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसे खुद ही एहसास हुआ। इसका कहना है कि मम्मा, अगर मैं घर से खाना लेके जाऊँ तो मैं 2 से 250 यूरो जो है ना मंथली में अपना बचा लूँगी, क्योंकि अब मेस में भी बहुत महँगाई हो गई हुई है और छोटी-छोटी क्लाइनिश काइट के भी वो पैसे लेते हैं। कंपैरेटिवली उसने मुझे ये बताया कि जो उबला हुआ अंडा था, पहले कहती है आता था, हम लोग 35 सेंट का 40 सेंट का लेते थे, अब वो इन्होंने वो यकदम 1 यूरो का कर दिया है। तो ये देखें, आप खुद ही बंदा अंदाज़ा लगा सकता है कि वो कितना महँगा हो गया है। तो ये बुध वाले दिन की रिकॉर्डिंग है और बुध को मैं घर में होती हूँ। पहले मैं उन दोनों छोटों को छोड़ के आई हूँ, तो अब सम्मी के ना पहले 2 घंटे फ्री थी और अब मैं इसके साथ जा रही हूँ। इसने खुद से ड्राइव करना है। ये नया ड्राइवर है और ये किला नहीं चला सकता, इसके साथ मामा या पापा दोनों में से किसी एक ने बैठना है। तो अब इसको ये स्कूल तक जाएगा और फिर गाड़ी लेके तो मैं वापस आ जाऊँगी। Rot, 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 rot. Guten Morgen. Und eine einfacher bitte. Was für Kölner möchten Sie denn? Ich hätte einmal die Sonnenblumen, diese Meerkorn, Kürbisken, Käse und Dinkeln. Was kostet die Meerkorn? 75 Cent, die Sonnenblumen auch 75. Jeden Meerkorn bitte. Und eine 7,30 € das अच्छा, सम्मी को मैं छोड़ के स्कूल तो मैं चली गई थी बेकरी पे ना, मेरी आज एक फ्रेंड आ रही है नाश्ते पे, तो मैं रुकी थी, इधर से ब्रोचने वगैरह ली हैं मैंने और घर आई हूँ। तो मुझे ये था, अच्छा वैसे मैं जाते हुए ना किचन का दरवाज़ा भी खोल गई थी और उसे मैसेज भी कर गई थी कि अगर मैं घर में ना हुई ना तो तू घर में एंटर हो जाए, किचन में तो बैठ सकती है ना, क्योंकि किन्जा भी वैसे घर में थी और मेरे हस्बैंड भी घर में थे, वो लेकिन वो दोनों सो रहे थे, मुझे नहीं पता था कि वो जाग गए। लेकिन मेरे आने तक किन्जा ने माशाल्लाह से ये देखें चीज़ें सेट की हुई थी। इसे वैसे रात को ही पता था कि आंटी ने आना है। तो जब मैं गई थी सम्मी को छोड़ने तो ये सो रही थी, लेकिन मेरे आने तक इसने माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें सेट कर दी हुई थी, चाय भी रखी हुई थी और कॉफ़ी भी बना ली हुई थी। अच्छा, वैसे इस तरह से नाश्ते पे ना अगर ऐसे आपकी कोई फ्रेंड आ जाए या आप कहीं चले जाएँ तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना, इस टाइम फ्री टाइम होता है, बच्चे भी नहीं है घर में और इतना कोई स्ट्रेस नहीं होता कि खाना बनाने की भी। अभी इस टाइम पे अफरा-तफरी नहीं पड़ती है हमारे घर में 12 साढ़े 12 1 बजे के करीब दोपहर के खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो काफ़ी बंदा रिलैक्स होके आराम सुकून से बैठ के नाश्ता कर सकता है। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया और अब हम दोनों जा रही हैं
बाज़ार। अच्छा 1-2 काम थे मुझे करने वाले थे, मैंने 1-2 ऑफ़िसेज़ में जाना था, वो काम था और इसके अलावा गुज़रते हुए ना मैंने अरहम ने ना अपने टीचर किसी के साथ ना कोई शर्त लगाई हुई थी, कोई बेट लगाया हुआ था, तो आज सुबह मुझे सेटल उसने लिख के ना मुझे दी है कि मामा जी फ़लानी-फ़लानी चीज़ आपने लेके आनी है, मैंने केक बना के साथ लेके जाना है। तो एक्चुअली उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए केक बना दूँ क्योंकि शाम को आके उसने आज ट्रेनिंग पे भी जाना है फुटबॉल पे, तो फिर उसे ये है कि मैं थका हुआ होगा और मुझे टाइम नहीं होगा तो मम्मा बना दें। लेकिन मेरे साथ ऐसे है, मैं ऐसे करती हूँ कि इसने क्यों मैंने इसे ये कहा कि अगर आपने शर्त लगाई थी, पहले तो आपको टीचर के साथ हमारी तो ये ज़रूरत ही नहीं थी कि हम अपने टीचर्स वगैरह के साथ किसी के साथ शर्त लगा लें ना, वो कहाँ इतनी कोई अलाउ करता था। तो मैं कि इधर तुम लोगों को फ्रीडम है, फ्री हाइट है, ये वो, तो तुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि टीचर के साथ शर्त लगाओ और लगा ली है तो फिर अब हारे हो तो ये आपको उसने सज़ा दी है। दोनों का ऐसी अपमाखूम थी कि जो भी शर्त हारेगा उसने केक बना के लेके आना है और काफ़ी बड़ा केक बनाना है ताकि 30-32 पीपल्स में वो पूरा आ जाए। तो मैंने ये कहा आराम से, मैं कहा ये आपको सज़ा मिली है और इसका क्या फ़ायदा कि अगर आपकी श्राफ़े है और वो मैं काम कर दूँ तो आपने उससे फिर क्या सबक सीखा? इसका ये है कि मैं चीज़ें ले आऊँगी, आपके लिए फ़ेवरेट करके रख दूँगी चीज़ें, लेकिन मिक्स अप करना, उन्हें बनाना, ये सारा कुछ तूने खुद करना है। वरना अगर मैं कोई और टाइम होता ना तो मैंने चीज़ें लेने भी इसे ही भेजना था, लेकिन आज चूँकि मैंने जाना था बाज़ार गुज़रते हुए तो मैंने सोचा कि चलो मैं लेती जाऊँ। लेने वाला सिर्फ़ यही था कि इसने फांटा कूपन बनाना है जो बहुत ईज़ी है और साथ में इसने मुझे कहा था कि ब्राउनीज़ का 1 पैकेट ले आएँ, अगर फांटा कूपन छोटा बना तो साथ में मैं वो ये डॉक्टर ओटकर की जो ब्राउनीज़ है ना, ये भी साथ एक एक्स्ट्रा बना के ले जाऊँगा। तो फिर मैंने फांटा लिया है, ब्राउनीज़ लिए हैं और वाइस चॉकलेट इसने लेना था वो ऊपर लगाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैं इसके लिए ले आई हूँ इकट्ठी करके और अब बाकी जो काम है ना वो अब मैंने इसी से करवाना है, यही करेगा ना। तो घर आके मैंने ना, वैसे हाजी साहब ने बड़ा अच्छा, मैं मेरे हस्बैंड को ना इधर हमारे इस एरिया में सारे हाजी साहब ही कहते हैं, तो अब मुझे भी आदत पड़ गई इन्हें हाजी साहब कहने की ना। तो मैं जाने से पहले ना चिकन फिली भी निकाल गई थी और चिकन वैसे भी निकाल गई थी विद बोन्स। तो उसका इन्होंने, फिर मैंने यही प्लान किया हुआ था कि चूँकि मेरी गेस्ट भी आई हुई है तो मेरा दिल था कि पुलाव बना लूँ और साथ में कोफ्ते और उबले हुए अंडे ना, तो वो वाला सालन बनाती हूँ। तो यखनी मैं बताने ये लगी थी कि हमारे आने तक ना हाजी साहब ने खैर से यखनी चढ़ा दी हुई थी, यानी वो काम मेरा ख़त्म था। इसके अलावा इन्होंने रायता बना दिया हुआ था, ये बहुत वैसे मज़े का रायता बनाते हैं इन्होंने, जो हाथ चढ़े ना इन्होंने वो भी रायते में डाल देना होता है। एक दफ़ा तो ये पिछले हफ़्ते इन्होंने रायता बनाया हुआ था, उसके अंदर इन्होंने ओलिवन भी डाले हुए थे। तो मैंने ये कहूँ कि ओलिवन कौन डालता है रायता में, लेकिन बच्चे ये कहें कि जो पापा ने जो रायता बनाया ऐसा आज तक हम लोगों ने नहीं खाया। अच्छा मैंने वापस आके चावल भिगोए हैं और फटाफट यानी पुलाव बनाया है चिकन का, और आलू डाल के मैंने पुलाव बनाया और कोफ्ते और अंडे का सालन बनाया है। अच्छा ये वाला जो पुलाव है ना, ये आलू मैं इसलिए डाले हैं कि ये जो मेरी फ्रेंड है ना, इसके बेटे को मेरे हाथ का ये वाला पुलाव बहुत पसंद है, वो बहुत शौक से खाता है और पुलाव के अंदर आलू जो है ना ये उसके लिए मैं डालती हूँ, वरना हमारे घर में ये सिर्फ चिकन ही पड़ता है, पुलाव में आलू वगैरह अगर डालने हो तो वो मैं बिरयानी में डालती हूँ। हम लोगों ने सबने मिलके माशाल्लाह से खाना खाया, बच्चे सारे ही आ गए थे। खाने से फ़ारिग होके हम लोगों ने जो नमाज़ें ज़ोहर का नमाज का टाइम हो गया था वो पढ़ी है और अब हम लोग ना, मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों आए हुए हैं। सम्मी ने ना जॉब शुरू की है, एक्चुअली वो स्टूडेंट जॉब करता है, वीक में 2 या 3 घंटे उसके ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो इधर ही हमारे गाँव की जो बेकरी है ना उधर ही वो जाता है एज़ सेल्समैन कह लें, ब्रोचने फ़िरकॉफ़न करता है। लेकिन आज ऐसे फ़ोन आ गया है कि इसने हमारे एक गाँव के साथ एक और गाँव है, आज इसने उस वाले फ़िलहाल में जाना है। उधर उनकी जो ब्रांच है उधर उन्हें एक आदमी की ज़रूरत है, वो कोई बीमार हो गई है कोई लड़की, तो इसने आज उधर जाना है। फिर मैं और मेरी फ्रेंड उसे छोड़ने के लिए ना उधर आए हुए हैं। तो काफ़ी कह लें कि ये है कोई 8 से 10 मिनट गाड़ी का रास्ता था जिधर हम लोग गए हुए हैं, और इधर साथ ही ये बहुत बड़ा स्टोर है, हॉलैंड की बॉर्डर पे ये सम्मी आया हुआ है, तो साथ ही ये स्टोर है जिधर हम लोग अक्सर आते हैं। तो फिर मैंने सोचा है कि हम लोगों ने अब फिर पहले इसे छोड़ के जाएँ और फिर इसे लेने आएँगे, तो बेहतर है कि हम इधर ही इस स्टोर में चली जाती हैं और कोई ख़रीदारी अगर करनी हुई या आइस वगैरह खाते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। और वैसे भी स्टोर्स में ना हम औरतों का तो बड़ी जल्दी टाइम पास होता है, तो मैं और ये दोनों ना तकरीबन हम लोगों ने 2.5 घंटे फिर यहाँ गुजारे हैं। हम लोग इधर एंटर हो गए हैं, ख़रीदारी की है, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पसंद आ गई थी वो ले ली हैं, पेप्सी वगैरह ली है मैंने बच्चों के लिए डोज़न, और ये देखें कि बैग मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मैं वॉइस ओवर करते हुए देख रही हूँ कि ये मुझे ले लेना चाहिए था, अच्छा था। अच्छा जो सामने वाला है ये 20 में था और ये पीछे वाला मेरा ख्याल है 25 में था, ये थोड़ा बड़ा था, ये या 30 में था या 25 में, एग्जैक्ट मुझे अब याद नहीं है। तो कलर इसका मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हैं तो ये वो आम से बैग हैं, कोई ब्रांड नहीं है,
हैं, लेकिन अच्छी थी, मटीरियल बड़ा अच्छा था। और ये चप्पलें प्लास्टिक की, ये वैसे मुझे बड़ी पसंद है, ये बहुत आरामदेह है। मैंने घर में एक रखी हुई है, पिंक से कलर की मेरे पास है। देखने में ये मोटी-मोटी और लगती हैं कि बड़ी वज़नी सी होंगी या इनमें पाँव थक जाएगा, लेकिन ये बहुत आरामदेह चप्पल है। तो वो मैं इसे ज़िक्र कर रही थी अपनी फ्रेंड से कि ये मैंने ली हुई है, तो ये बड़ी आरामदेह है। अच्छा, ये बहुत बड़ा स्टोर है, इसमें होलसेल की बहुत सारी चीज़ें, बहुत आप बल्क में चीज़ें खरीद सकते हैं, ड्रिंकें वगैरह, चिप्स वगैरह, इसके अलावा कॉफ़ी की ये लिए, कॉफ़ी जो लवर है उनके लिए तो ये पैराडाइज़ है। मैं अक्सर वैसे अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ, एक ज़माना था, मेरे हस्बैंड बताते हैं कि तब बहुत दूर-दूर से लोग आके ना इस बॉर्डर की इस एरिया से आके तबाक ख़रीदते होते थे, क्योंकि इस ये वाला जो स्टोर था ना, इधर सिगरेट्स और तबाक वगैरह बहुत सस्ते बिकते होते थे। आज से कोई 15-20 साल पहले की बात कर लें, मैं जब नई-नई आई थी तब की बात है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिल जाती हैं जो किसी दूसरे स्टोर में नज़र नहीं आती हैं, तो इधर आपको वो मिल जाती हैं। 1-2 दफ़ा मैंने यहाँ से ग्लास लिए हैं, वैसे ग्लास मुझे आज तक कभी कहीं नज़र ही नहीं आए हैं उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे मैंने लिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इधर कभी-कभी आ जाना ना, ऐसे सडन आ जाना, तो लॉन्चिश है। अच्छा, इधर कोई ख़ास रश नहीं है ना, क्योंकि ये वर्किंग डेज़ भी हैं और स्कूल वगैरह बच्चों के खुले हैं। अगर होता ना ये वीकेंड, सैटरडे या संडे, ये वैसे ये वाला स्टोर जो है ना संडे को भी खुला होता है, तो सैटरडे संडे तो इधर बहुत रश होता है, ऐसे ही चहल-पहल होती है। इधर चंद एक लोग नज़र आए हैं हमें, ये झूलों के पास बच्चे थे कुछ, और मौसम भी कुछ ऐसा था। पिछले दिनों तो खैर काफ़ी गर्मी पड़ी है, लेकिन आज का मौसम ऐसा है क्योंकि रात बारिश हुई थी, तो अभी ना ये सुबह इस टाइम ये जिस टाइम हम लोग गए हुए थे, सुबह का टाइम तो नहीं था, पेट नाक में टक्स थी, तो इधर बादल छाए हुए थे और हल्की-हल्की सी, जैसे कहते हैं, हवा में ना थोड़ी-सी ठंडक सी थी। वैसे भी घर के अंदर जब इंसान बंद-बंद होता है, तो तब तो वेदर का पता ही नहीं चलता कि बाहर कैसा है, लेकिन ऐसे खुले एरिया में जाएँ तो फिर पता चलता है। तो हम लोगों ने दोनों ने वैसे लॉन के सूट पहने हुए थे और जैकेटें वगैरह भी नहीं लेके गए थे, और मुझे तो खैर काफ़ी ठंड लगी है, और उसके साथ भी ऐसे ही था। हैं? हाँ, थोड़ी अगे करके उधर नु पीछे करके ते कर ले। थोड़ी क अगे। घुमा, 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 घुमा। निकल गई। पैर पे। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, जी। तो इस टाइम और हमको अब टाइम मिला है कुकिंग बनाने का, केक इसने बनाना है। तो ये माशाल्लाह से सेल्फ स्टैंडी है, और हमको कभी मुझे नहीं वैसे ज़रूरत पड़ी। सिर्फ़ मैंने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ओवन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई ना, इसके अंदर कोई चीज़ ना पड़ी हो और इसे चला ना ले। इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। बाकी माशाल्लाह से ये काम सारा इसने खुद करना है। ये बर्तन भी जो इसने यूज़ करने के बाद में इसने खुद ही धो के साफ़ करके तो इसने रख देने हैं, ये मुझे पता है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एन्जॉय किया होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, और लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें इन वीडियोज़ को। और फिर नेक्स्ट टाइम तक मुझे आप लोग दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।